नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा राम गुप्ता आज आप सबके बीच में लाया हूँ। मात्र 1200 स्क्वायर फीट का प्लान है, नॉर्थ फेसिंग प्लान है, नॉर्थ डायरेक्शन प्लान है, अकॉर्डिंग टू वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने प्लानिंग किया है। आइए अब आप सबके बीच में अपने प्लान को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वक्त बर्बाद ना बिन बात की आप सबके बीच में पूरा प्लान को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। किस तरीके से इसका पूरा इंटीरियर सिस्टम मैंने अरेंज किया है वो सब देखिए। ओनली 1200 स्क्वायर फीट में ये प्लानिंग मैंने किया है। और आपको बता दें 30 फीट इसकी वाइड है, 40 फीट इसकी गहराई लिया गया है। एक तरफ जो है 38 फीट है, दूसरी तरफ आपको 42 फीट का मैंने पूरा डायमेंशन लिया है। चलिए अब इसको हम किस तरीके से अरेंज किए हैं उसको हम आपको दर्शाते हैं। आपकी बात कर दें, कस्टमर की क्लाइंट का नाम है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। ये देखिए नाम अजय प्रजापति नाम है इनका। ये नॉर्थ फेसिंग प्लानिंग है और इसका ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। अब इसी के बारे में हम आपको बीच में बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो 3D है आप सबको अभी दिखाई देगा, डिस्प्ले पे शो करेगा और फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से बन के कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सामने मैंने 30 फीट वाइड लिया है। आप आएंगे तो स्टार्टिंग मैंने बरामदा रखा है। बरामदा के सामने स्टेयर केस है और ये बरामदा है। बरामदा की जो साइज है 14 फीट 14.5 बाई 12.5 फीट का मैंने बरामदा रखा है। अब आप अंदर जाएंगे, आप मेन डोर एमडी का मतलब मेन डोर होता है। यहाँ पे मेन डोर मैंने जो लगाया है 5 बाई 8 फीट का मैंने मेन डोर लगाया है। ये मेन डोर हो गया। मेन डोर के जस्ट बगल में जो है आपका एक गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का साइज है स्टैंडर्ड साइज है, ड्राइंग रूम यूज कर सकते हैं। 14 बाई 11.5 फीट का मैंने एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया है। और अब आप मेन डोर से अंदर जाएंगे, आप अंदर जाएंगे राइट साइड पे आपको जो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको स्टेयर केस मिल जाएगा। स्टेयर केस की साइज की बात करें 11.5 बाई 7 फीट की स्टेयर केस है। अब अंदर जाएंगे आप जो है डाइनिंग एरिया, लिविंग हॉल बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड साइज में मैंने सब कुछ अरेंज किया है। आपको दिखाएंगे। ये देखिए सोफा है, सोफा भी है, उसे टेबल भी रखे हैं। डबल सोफा 6 फीट का मैंने रखा है, टेबल भी रखे हैं। 4 सीटर डाइनिंग सीट है। और यहाँ पे इसकी साइज की बात करें 23 फीट 1 इंच इंटू 11 फीट 3 इंच का मैंने डाइनिंग एरिया, लिविंग हॉल मैंने बना के रखा है। अब यहाँ पे जो है पूजा की बात करें, पूजा वाला जो सिस्टम है इस दीवार पे क्लाइंट के हिसाब से बनाया जाएगा। क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पे दीवार पे पूरा सेट होगा, पूजा का रैक लगेगा। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब इसी के सामने आएंगे। यहाँ पे एक सिंक मैंने रखा है। खाना वाना खाने भोजन करने के बाद जो है मैंने सिंक का प्रयोग यहाँ पे रखा है। मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने अरेंज किया है। देन इसके बाद आपको जो है टॉयलेट बाथ, कॉमन टॉयलेट बाथ, C.T&B का मतलब होता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पे मैंने कॉमन टॉयलेट बाथरूम रखा है। कॉमन टॉयलेट बाथरूम की जो साइज की बात करें वो है 5 बाई 8.5 फीट का मैंने कॉमन टॉयलेट बाथरूम रखा है। फिर अब बेडरूम की बात करें, 2 बेडरूम है। दोनों की साइज जो है 10 फीट 2 इंच इंटू 12 फीट 11 इंच। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट क्या था कि 13 फीट नहीं होना चाहिए, 1 इंच कम कर दीजिए। एज आपको 13 फीट आपको समझ लेना है। 10 फीट 2 इंच इंटू 13 फीट का मैंने 2 बेडरूम प्रोवाइड किया। एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम। दोनों को प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए मैंने बैक साइड और सामने जो है विंडो प्रोवाइड कर रखा है। चलिए अब ये भी विंडो की बेडरूम की साइज वही है 10 फीट 2 इंच 12 इंच। अब बगल में किचन है। किचन की जो साइज है 7 फीट 10 इंच और बगल में एक डोर रखा गया है। ये मेरा पूरा प्लानिंग है। अब सामने हम आपको दिखा दें, ये इंटीरियर चीज़ें हैं। इंटीरियर की चीज़ें में जो है आपको पूरा प्लानिंग हो रखा है। ये पूरा इंटीरियर चीज़ें हैं। चलिए आपको दिखा दे थोड़ा सा 1 सेकंड। ये पूरा इंटीरियर है, यही मेरा प्लान है।